हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, हमारी जो भूगोल की सीरीज चल रही है वन लाइनर वाली, उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में यहाँ से आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जो है समय से पहुँचता रहे। ठीक है, चलिएगा आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यदि आप सभी को स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिख रहा है तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा हमारा? मेघालय राज्य। जो मेघालय राज्य है इसकी सीमा सिक्किम राज्य से नहीं मिलती है और भूटान से भी नहीं मिलती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किस किस से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये तीनों भी क्या हैं? शामिल हैं। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगरा और दार्जिलिंग, जो आगरा है और दार्जिलिंग है एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में जो है आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि दार्जिलिंग का जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है। तो क्या हो जाएगा हमारा? श्रीलंका हो जाएगा। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आप सभी को और अच्छे से दिखने लगे। ठीक है, इधर भले ही चाहे प्रीवियस ईयर कब कब आया है वो ना दिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सभी क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का वह कौन सा नगर है जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो ये हो जाएगा हमारा उदयपुर, जो कि त्रिपुरा राज्य में पड़ता है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? मणिपुर। देखिएगा, मणिपुर भी कर्क रेखा के उत्तर दिशा में है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश भी कर्क रेखा के उत्तर दिशा में है। यहाँ पर दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, ये सभी के यहाँ उत्तर दिशा में हो जाएंगे। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कितने भारतीय राज्यों या प्रदेशों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु क्या है? तो इसका जो कर्क रेखा का 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो मिलन है वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। यदि यहाँ पर 80 डिग्री के साथ 80 डिग्री की जगह यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता तो इसका मिलन कहाँ हो जाता हमारा? ये छत्तीसगढ़ में हो जाता है। यानी कि हमारी भारतीय मानक समय रेखा और जो हमारी कर्क रेखा है, इन दोनों का मिलन कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मध्य प्रदेश। ठीक है, यदि भारतीय मानक यामोत्तर जो भारतीय मानक समय रेखा है उस पर मध्यांतर में 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित समय होगा तो क्या होगा भाई? तो उस पर कितना होगा? ये 14.5 का समय हो रहा होगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। अगला सवाल है हमारा, जो मालदीव है, मालदीव के साथ में भारत की समुद्री सीमा बनाता है। तो कौन बनाता है? भारत और मालदीव के बीच में जो समुद्री सीमा बनाता है वो 8 डिग्री का चैनल बनाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, और ये चैनल पर नए बने हुए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका समय से वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 9 डिग्री चैनल जो है वो अवस्थित है, यानी कि 9 डिग्री का चैनल कहाँ स्थित है? तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में क्या है हमारा? 9 डिग्री का चैनल स्थित है। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, यदि अरुणाचल प्रदेश में जो तीरप है, अरुणाचल प्रदेश में तीरप से सूर्य उदय कितना बजे हो रहा है? 5 बजे होता है। तो भारतीय मानक समय रेखा पर होता है, ये जो भारत की मानक समय रेखा है वहाँ पर कितना समय हो रहा है? इसका 5 हो रहा है। तो कह रहा है कि गुजरात का जो कांडाला है उस पर सूरज का उदय कब हो रहा होगा भारतीय मानक समय रेखा के अनुसार? तो देखिएगा लगभग कितना होगा? 7 घंटे, ये 7 बजे वहाँ पर क्या हो रहा होगा? सूरज का उदय हो रहा होगा। यानी कि भारतीय मानक समय रेखा का जो इसके अनुसार भारत का सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो और सबसे पश्चिमी बिंदु है उसके बीच में लगभग कितने घंटे का अंतर आता है? तो लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि 5 बजे सूरज उदय अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है तो 7 बजे जो सूरज उदय होगा वो कहाँ होगा? गुजरात राज्य में होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का वह राज्य है जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई पड़ता है। देखिएगा जिस सबसे पूर्वी राज्य होगा उसी में सबसे पहले सूरज दिखाई देगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने नई सहस्राब्दी के सूर्य उदय की पहली किरण किस देशांतर से देखी जाती है या देखी है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा 92.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है यहाँ पर क्या है? सबसे पहले हमारे सूरज उदय की
किरण देखी जाती है। देखिएगा ये 82.5 डिग्री यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि सबसे पश्चिम में जो हमारा बिंदु होता है, सबसे पूर्वी बिंदु होता है, यहाँ पर हमारा 37 डिग्री पूर्वी दिशांतर होता है, और इधर जो है 92 पॉइंट यानी कि 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, सही जवाब हो जाएगा 92.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का ग्रीनविच यानी कि जो भारत का ग्रीनविच है वो किसे कहा जाता है, तो भारत का ग्रीनविच हम उज्जैन को कहते हैं, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो रेड क्लिफ लाइन है यानी कि रेड क्लिफ रेखा है, रेखा सीमा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है किस किस के बीच में सीमा निर्धारित करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, रेड क्लिफ रेखा, ये सीमा रेखा निर्धारण करती है। इसका जो निर्धारण करा था वो सर रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण करा गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरेंट लाइन यानी कि जो ड्यूरेंट रेखा है वो किस किस के मध्य सीमा निर्धारण करती है, तो देखिएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारण करती है वो कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करती है, ड्यूरेंट रेखा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूरज की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होती हैं, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा श्रीनगर। जो श्रीनगर है यहाँ पर कभी भी सूरज की अनुलंबित किरणें नहीं पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का प्राचीनतम जो भाग है वो कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है वो दक्कन का पठार हो जाएगा, भारत का प्राचीनतम भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पूर्वी 23.5 डिग्री नॉर्थ में है वो किस राज्य से होकर गुजरती है, तो देखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। इसके अंतर्गत 8 राज्य आते हैं, उन 8 राज्य में एक राज्य हमारा छत्तीसगढ़ भी आता है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ALC जो ALC है वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये भारत और चीन के बीच से क्या होती है, ये प्रभावित सीमा रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो खालिस्तान भारतीय राज्य को साझा दोवा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब, यानी कि पंजाब भारतीय राज्य को क्या है, दो उसमें बांटा गया है, एक तो दोवा में और दूसरा मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो भारत है, भारत पृथ्वी के स्थित है, तो किस में स्थित है, भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है उसमें भारत हमारा अव्यवस्थित है यानी कि स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, देखिए भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसको हम गुहार मोती या गौर माता कहते हैं, ठीक है। ये हमारा गुजरात राज्य में स्थित होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो जो पूर्वी बिंदु होता है हमारा वो क्या होता है, किविथु होता है। जो किविथु है वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित होता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खालिस्तान शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है, तो हमारा यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नांदेड़, ठीक है। क्या हो जाएगा, नांदेड़ यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को खालिस्तान भूकंप क्षेत्र जैसे कि हमारा सिस्मिक जोन में प्रभावित या विभाजित किया जाता है, इसको 4 भागों में विभाजित करा जाता है, यानी कि भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का लगभग क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना होता है, तो 3.28 वर्ग किलोमीटर जो होता है, लाख वर्ग किलोमीटर क्या है, क्षेत्रफल है। वैसे इसका अगर हम पूरा क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है हमारे भारत का, ठीक है। चलिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, तो भारत का स्थान 7वां स्थान हो जाता है, ठीक है। प्रथम पर अगर हम बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर चीन आता है, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत खालिस्तान के उत्तर में स्थित है, तो देखिए भारत जो है वो भूमध्य रेखा के क्या है, उत्तर की दिशा में स्थित है, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी यदि चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के खालिस्तान राज्य में भारत में कर्क रेखा क्या था, भारत में कर्क रेखा जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप कौन सा शहर है, तो यहाँ पर जो शहर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश राज्य का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के खालिस्तान राज्य का सबसे लंबी जो किनारा है वो किसका है, तो गुजरात राज्य का सबसे लंबा किनारा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्या है कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी क्या है इसको लाइक ज़रूर करें एक, ठीक है, और इस क्लास को क्या है अपने यार दोस्तों के साथ में भी शेयर ज़रूर करें।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चलिएगा दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसमें भारत का एक संघ शासित प्रदेश निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा जो निकोबार द्वीप समूह है इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 22 यहाँ पर द्वीपों की संख्या हो जाएगी इसमें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का वह संघ राज्य क्षेत्र जो आकार में सबसे बड़ा है, तो आकार में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो किसका हो जाएगा, लद्दाख का हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र जो है हमारा लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो बस्तर है, बस्तर एक आदिवासी जिला है, क्या है, बस्तर आदिवासी जिला है, ये राज्य कहाँ पर पड़ता है, तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये आदिवासी जिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के प्रथम राज्य यानी कि पहले राज्य का नाम क्या है, तो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश फ्रेंड्स हमारा पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर क्या है इसका निर्माण करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो ये हमारा तेलंगाना राज्य हो जाएगा, ठीक है। तेलंगाना राज्य क्या था, तेलंगाना राज्य को भारत ने 2014 में 29वें राज्य के रूप में स्थापित किया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आ चुका है, आपको इसका सही जवाब बताना होगा क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वह राज्य है जो भारत में पहला हर घर जल प्रणाली राज्य बन गया है, तो वो कौन सा होगा, हमारा गोवा राज्य। देखिएगा गोवा राज्य जो है ये हर घर जल प्रणाली प्रमाणिक योजना के राज्य के अंतर्गत ये बन गया है, पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंद महासागर जो हिंद महासागर है तक फैला हुआ है, तो देखिएगा ये हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप तक क्या है फैला हुआ है। नीचे की तरफ क्या है, भारत के नीचे की तरफ हिंद महासागर है, ठीक है, जबकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। यानी कि जो हमारा भारत है वो तीनों तरफ से किससे, जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि वह भूस्थल जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, और जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे द्वीप कहते हैं, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी का संग्रहण को अनिवार्य किया था, तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा, हमारा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु वह राज्य था जिसने बारिश के पानी को प्रत्येक घर में संग्रहित करने का क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खालिस्तान राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखिएगा जो मध्य प्रदेश है वो बिहार राज्य के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश किसके साथ में सीमा साझा नहीं करता है, तो पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त जितने भी पूर्वांचल जिले हैं उन सभी के साथ में क्या है, ये हमारा मध्य प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा ज़िला है जो सबसे अधिक जिलों के साथ में क्या है, सीमा साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के खालिस्तान राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी हुई नहीं है, तो देखिएगा जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य की सीमा क्या है, महाराष्ट्र राज्य से नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। और जितने भी पूर्वांचल के जितने राज्य हैं उनकी सीमा क्या है, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ में नहीं लगती है। देखिएगा मणिपुर जो है हमारा ये नागालैंड के जस्ट नीचे आता है और ये पूर्वांचल राज्य है, तो इसकी सीमा क्या है, बांग्लादेश से नहीं लगती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉरी माफ़ कर दीजिएगा तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नागालैंड की राजधानी क्या है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी, ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा हो जाएगी। देखिएगा ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा और ग्रुप डी के द्वारा पूछा गया, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, कितने अच्छे हैं जो हर परीक्षा में कितनी बार पूछे गए हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स कितनी बार ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुए हैं परीक्षाओं में, तो इनका महत्व आप समझ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या होती है, बेहद ही अच्छी मात्रा होती है। देखिएगा किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या होते हैं, एक बैकबोन होते हैं, ठीक है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होते हैं एग्जाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा त्रिपुरा की राजधानी क्या है। देखिए तो त्रिपुरा की राजधानी हमारी अगरतला हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की राजधानी क्या है, तो झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आप सभी को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो देखिएगा हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी राजधानी है वो धर्मशाला हो जाएगी, ठीक है। और धर्मशाला ही एक हिल स्टेशन है फ्रेंड्स, जो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि धर्मशाला हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है तो वो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो देखिएगा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या हो जाएगी? हमारी अमरावती हो जाएगी नई राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर और हवेली की राजधानी क्या है? तो सिलवासा। देखिएगा जो दादरा नगर और हवेली है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? सिलवासा इसकी राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उड़ीसा, जो उड़ीसा है उड़ीसा की सीमा भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है। तो भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है, कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? तो 4 राज्यों से सीमा बनाता है हमारा उड़ीसा राज्य, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी को भी क्या है वीडियो लाइक कर देनी है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है। देखिएगा मणिपुर और भारत का एक राज्य है, क्या है, कौन सा राज्य है? देश के खालिस्तान हिस्से में स्थित है। देखिएगा जो मणिपुर राज्य है वो भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है जो मणिपुर है, ठीक है। मणिपुर कहाँ पड़ता है हमारा? तो पूर्वोत्तर, यानी कि पूर्वोत्तर का मतलब हुआ कि भूमध्य रेखा के उत्तर की दिशा में है, और पूर्व की मतलब जो भारत का मैनचेस्टर है उसके किधर पूर्व में स्थित है, यानी कि जितने भी हमारे पूर्वांचल प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनमें ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना से नहीं लगती है। तो देखिएगा तेलंगाना क्या है, लगभग मध्य में पड़ता है, मध्य से थोड़ा जस्ट नीचे की तरफ पड़ता है पूर्वांचल की तरफ को, जबकि जो हमारा गुजरात राज्य है वो सबसे पश्चिमी दिशा में आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, सीमा साझा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केरल में खालिस्तान तट नारियल के पेड़ों के साथ में क्या है, रेखांकित खूबसूरत वेक वाटर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मालाबार का तट, ठीक है जी। ये केरल वाला तट होता है, इसे मालाबार का तट के नाम से जानते हैं, ठीक। ये पश्चिमी तट है जिसे हम मालाबार का तट कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के खालिस्तान में स्थित है। देखिएगा जो आंध्र प्रदेश है वो दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व किधर होता है? नीचे की तरफ को होता है, इधर की तरफ क्या है, ये आंध्र प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि झारखंड के पूर्व दिशा में स्थित है। तो झारखंड के पूर्व की दिशा में कौन स्थित है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। देखिएगा जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, और अंडमान निकोबार की क्या है, ये राजधानी हो जाती है हमारी पोर्ट ब्लेयर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का क्या है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाता है? तो राजस्थान राज्य हो जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है, ठीक। देखिए दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या हो जाएगी? सिलवासा हो जाएगी। दमन और द्वीप की क्या हो जाएगी? दमन हो जाएगी। लक्षद्वीप की कवरत्ती हो जाएगी, और अंडमान निकोबार की क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। ये इनकी राजधानियों के क्या हैं, मिलान हो जाएंगे। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। देखिएगा जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है फ्रेंड्स, इसको अनदेखा करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलवासा राजधानी। सिलवासा राजधानी किसकी है? तो ये दादरा नगर और हवेली की राजधानी हो जाएगी हमारी सिलवासा, अभी जस्ट पीछे ही बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आइजोल। जो आइजोल है वो मिजोरम की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो देखिएगा ये भी पीछे बताया गया था, अभी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। अवेरियन समुद्र की रानी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? देखिएगा तो कोच्चि को, जो कोच्चि है इसको समुद्र की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। कोच्चि कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। गुजरात के कच्छ के केरल में जो है कोच्चि पड़ता है उधर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर। जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी हमारी? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या होती है? देखिएगा ग्रीष्मकालीन राजधानी जो होती है हमारी क्या होती है? श्रीनगर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तकाद्वीप सागर, जो तकाद्वीप सागर को क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जानते हैं। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, लक्काद्वीप सागर जो है, इस लक्काद्वीप सागर को किस नाम से जानते हैं? तो लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाता है। देखिएगा क्षेत्रफल के मामले में अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ये ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर बड़ा है फ्रेंड्स, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश होता है हमारा वो लद्दाख होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है होगा, उस क्वेश्चन में यहाँ पर जो ऑप्शन होंगे उन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सही था। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार, जबकि जो वास्तविक स्थिति में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह भारतीय शहर जिसको मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक समय में यही केवल सबसे बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र माना जाता था, तो इसको कहा जाता है कि इसको हैदराबाद को, तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला है बनाया गया था कहाँ पर, तो असम राज्य में। असम राज्य में स्थित है कौन सा, माजुली द्वीप। ठीक है, ये नदी द्वीप है जो कृत्रिम बनाया गया है। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर द ओरोविले स्थित है, तो कहाँ पर है, ये पुदुचेरी में अवस्थित है। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो देखिएगा राजधानी भी जयपुर है और ये सबसे बड़ा सिटी भी कौन सा है, जयपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी हमारा, देहरादून हो जाएगी। देखिएगा असम राज्य की राजधानी क्या है, तो असम राज्य की राजधानी हमारी दिसपुर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुजरात राज्य का क्षेत्रफल कितना है बताइएगा। तो देखिए गुजरात राज्य का जो क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा किसका, गुजरात राज्य का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को कंटेंट पसंद आया होगा। यदि कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, यदि चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी। अपने यार दोस्तों के साथ में भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें फ्रेंड्स, क्योंकि यदि आप सभी का प्यार मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो आप सभी को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।